जो आपको पढ़ाया था भाषा और व्याकरण, उसमें भी आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत सीखा था। उसमें भी आपने सीखा था वर्ण। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में वर्ण के बारे में। आज हम उसको डिफाइन करते हैं। वर्ण। एक बात और बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे वो आप अपनी एक कॉपी बना के फेयर कॉपी पे ये नोट्स तैयार कर लीजिएगा डेट वाइज। वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि क को हम तोड़ सकते हैं क प्लस अ इक्वल टू क, मगर हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है वर्ण। ठीक है बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का माध्यम लिया था, तो उस समय चित्रलिपि भी चलन में थी। लोग अपनी बातों को कहने के लिए चित्रों का सहारा लेते थे, परंतु चित्रलिपि उतनी ढंग से समझ में नहीं आई, इसलिए लोगों ने सोचा क्यों ना हम ध्वनियों का इस्तेमाल करें, और उन ध्वनियों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक लिखित चिन्ह बनाना शुरू किया कि हम उन ध्वनियों को एक चिन्ह के रूप में दर्शाएंगे, तो वह चीजें लोगों की समझ में आसानी से आएंगे और हम जो कहना चाहेंगे वो आसानी से सभी के समझ में आ जाएगी। और उस समय फिर निर्माण हुआ लिपि का। हम उसी लिपि के अंतर्गत अब आपको वर्ण की जानकारी दे रहे हैं। वर्ण। वर्ण भाषा की आप आसानी से लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। ठीक है बेटा, हमने आपको डेफिनेशन सिंपल से बता दी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण ही होती है। ध्वनि जो हम बोलते हैं वह वर्ण का उच्चारित रूप है, मतलब जो हम कथित कहते हैं। कथित मीन्स कहते हैं, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ये जो वर्ण है ये लिखित रूप में आपके सामने है। अब हम आगे आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों की माला, अर्थात इन सब क ख ग घ अंग, इन सारी चीजों को जब हम लेके एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तब वो बनती है वर्णों की माला, वर्णमाला। जैसे आप एक एक फूल लेके उसकी माला गूंथते हैं तो वह एक माला तैयार होती है। उसी प्रकार हम जब इन वर्णों को व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला। हिंदी में कुल 52 वर्णमालाएं 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। अभी मैंने आपको समझाया वर्ण, अब आप इसकी परिभाषा कॉपी में देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि जो हम बोलते हैं वो उच्चारित, मतलब जो हम उच्चारण करते हैं वो रूप है, और वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। क्लियर बेटा? अब वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये दोनों समझ में आ गया। अब आप पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। 3 भेद, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह।
हम पहले आपको स्वर समझाते हैं, फिर व्यंजन समझाएंगे और फिर लास्ट में अयुग्मा। स्वर, जैसा कि आप जानते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्योंकि इनकी जो संख्याएं होती हैं ये टोटल 13 होती है, लेकिन हमारी किताब में सिर्फ 11 ही बताई जाती हैं। स्वर की परिभाषा है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आप अपनी किताब के अनुसार पढ़ सकते हैं कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा जो निकलती है हमारे मुख से वो बिना किसी रुकावट के निकलती, कहीं रोक नहीं आता, इसे भी हम स्वर कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए इसका हम सिंपल सा डिफिनेशन बताते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बताते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ठीक है। स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बच्चों? आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रे, ओ, ए, ओ और औ। ठीक है, ये टोटल 11 होते हैं। ये तो स्वर हो गए। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, हम पहले बताते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात जिसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, ऊ और एक क्या होता है बेटा? री। ठीक है, अ, ई, ऊ और री, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए ये कहे जाते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की डिफिनेशन होती है जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जस्ट लाइक दिस, अ प्लस अ बराबर आ। ठीक है, एक मात्रा 2 मात्रा, इसीलिए इसे कहते हैं ह्रस्व स्वर के ह्रस्व स्वर का दुगना समय जिसमें लगता है वो क्या कहलाता है बेटा? दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं हम आपको बताते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब इसमें जितने बचे हैं वो क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 7 हो गए। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ये सब कितने हो गए? दीर्घ स्वर। इन सबको बोलने में ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे अ प्लस अ बराबर आ। क्लियर बेटा? दीर्घ स्वर जिनमें ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है ये कितने होते हैं? ये
ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्लुत स्वर में। प्लुत स्वरों के उच्चारण में, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। ठीक है, प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से का 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसको प्रकट करने के लिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? एस का इस्तेमाल करते हैं। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम बोलते हैं ओम, या फिर जब हम किसी को बुलाते हैं जैसे सुनो या फिर राम। तो हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज में जो खिंचाव पैदा होता है वो प्लुत स्वर बनता है। कहते हैं इसमें ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, इ, उ और ऋषि होते हैं, री होते हैं। दीर्घ स्वर में होता है, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक 2 गुना समय लगता है। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है, जैसे राम। और इसे कैसे लिखा जाता है? यस के जैसे। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया बेटा। अब हम आपको पढ़ाते हैं व्यंजन। व्यंजन, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको परिभाषा बताया था, स्वर का बता दिया। स्वर कैसे बोले जाते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता का मतलब समझते हैं बेटा? आप जानते हैं अ क्या है? स्वर है। ठीक है, व्यंजन कभी भी बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। आप अपनी बुक में भी देखिएगा, लिखा है क प्लस अ बराबर क। हलंत का मतलब होता है कि कोई भी वर्ण क्या है? आधा है। ठीक है, जब ये आधा और स्वर मिलते हैं तब ये जाके पूरा वर्ण, पूरा स्वर बनता है। ठीक है, क प्लस अ बराबर क। ठीक है, क्या कहते हैं? ये वर्ण व्यंजन है, लेकिन ये शुद्ध व्यंजन तब तक नहीं है जब तक इसमें स्वर इंक्लूड नहीं होता। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। क्लियर बेटा? अब आते हैं हम व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 5 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और पांचवा है नव विकसित व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 5 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नव विकसित व्यंजन। एक बार फिर आप इन सबका एग्जाम्पल देख सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री, ये कितने होते हैं बेटा? ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक 2 गुना समय लगता है। ठीक है, ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तो हमारी आवाज में जो खिंचाव होता है वही प्लुत स्वर है। और लास्ट में व्यंजन, व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण
व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के कितने भेद बताए मैंने? स्वर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नव विकसित व्यंजन। बेटा आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम अगले वीडियो में इसका अगला भाग भी बताएंगे। लेकिन ये जो आज आपने पढ़ा है, इसके लिए आप कुछ प्रश्नों को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और वो आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे, समझ में आ गए होंगे।